आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद लेकर आए, यही मेरी कामना है। आइए सुनते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा के अंदर ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उप्र तप, मनोवंचित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभो आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उदारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सनीपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो इस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बड़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं, न भगवान शंकर ही उसका
वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुर श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पुत्री मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सकें। भगवान शंकर उदर्भ देता है, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रस्फुलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरा कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरजा की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान प्रायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान हो जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्र लोक में चले गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। आगे
सुनते हैं इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत और उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आन पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और प्रोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेमपूर्ण गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत सी बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात, मनोभाव मैंने अपने मन से जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र लगाया किंतु वह वहाँ कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को वहाँ सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरजा नंदनी
पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। एक बात यहाँ पर ऐसी सीखने जैसी है कि स्वर्ग लोक के राजा अपने आप को समझने वाले इंद्र भी जो है वो परमानेंट नहीं रहे। स्वर्ग में अलग अलग राक्षस कहे जाने वाले व्यक्तियों ने वहाँ पर राज किया। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, राज हो, तप हो, योग हो, कुछ भी, सब एक्सपेंशन की ओर है, आगे बढ़ रहा है। इस कथा में इतना ही। अगर आपको लगे कि इस कथा से आपको कुछ आत्मा की वृद्धि हुई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। परमपिता परमेश्वर आप पर सदैव कृपा करे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।